नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जो उत्तराखंड का असिस्टेंट जो आपने देखा होगा, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनो का, जो हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसका जो पेपर है वो होने वाला आपका 17 मार्च को 2024 को, ठीक है। तो उससे पहले बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है, क्योंकि जो पहले ये 2019 में यूके ट्रिपल एस ने एग्जाम कराया था, इसमें 140 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी क्रम में इस बार जो एग्ज़ाम करवाने वाले हैं वो एनटीए करवा रहा है, ठीक है, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। बट यहाँ पे स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, एनटीए का सिलेबस अलग नहीं, क्योंकि जो सिलेबस है इसका वो यूके ट्रिपल एस का ही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखिए और आप इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को रेडी करना है, आपका जो सिलेबस है वो रेडी है या नहीं है, ठीक है। और इसके एग्ज़ाम के लिए आप सबको अग्रिम बधाइयाँ। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वक्र का तद्भव है भादव, भगत, भंवर या भेड़िया। तो क्या है, तो ये रहता है आपका भेड़िया। दूसरा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, विज्ञान, अधिवक्ता, छात्र या प्राचार्य। आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान में वी यहाँ पे उपसर्ग है, अधि में यहाँ पे अधि है, यहाँ पे प्रो है, तो छात्र में क्या है आपका, यहाँ पे कोई भी क्या है उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तीसरा है, अचकचाया का अर्थ होता है नाराज होना, चौंक उठना, घाव करना या फिर खा जाना। तो क्या रहता है, तो इसका होता है चौंक जाना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा बहुत बार कहते हैं कि अचकचा गया है, मतलब तो चौंक उठना, अचानक से किसी चीज़ को चौंक करना, तो उसको कहते हैं कि अचका गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पवन शब्द में संधि है गुण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या फिर वृद्धि संधि, ठीक है। तो कौन सा है, इसमें अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, क्या है, विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, सरल वाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। तो क्या है, इसमें आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द है गवेषणा, प्रवेश, परिवहन या फिर संविधान। तो कौन सा है यहाँ पे, तो यह आपका गवेषणा क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है। सातवां क्वेश्चन है, हिंदी व्यंजनों में से क वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं कंठस्य, अल्पप्राण, अनुशासिक या फिर अघोष, ठीक है। तो कौन सी रहती है, तो ये रहती है आपकी कंठस्य। आठवां है, शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं वर्तनी कहते हैं, व्यवस्था, शुद्धता या फिर क्रमबद्धता। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका वर्तनी कहा जाता है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था 1914, 1947, 1953 या फिर 1963 में। तो कब आया था अस्तित्व में, राजभाषा अधिनियम आपका आया था 1963 में आया था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है हंसना, पढ़ना, लिखना या खाना। तो कौन सी है, तो इसमें हंसना क्या है आपकी एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, समुच्चयबोधक या फिर विस्मयाबोधिक। तो कौन सा इसमें यह है आपका, तो क्या है, समुच्चयबोधक है, ठीक है। और इसी क्रम में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपने यूके ट्रिपल एस सी का जो आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 9 पार्ट आ चुके हैं हमारे। आप जाके जब तक एग्जाम नहीं होता है आप प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपकी वही पैटर्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न का क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, एंकर बाइट कहते हैं एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को, एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो एंकर बाइट क्या रहती है, तो ये रहती है आपकी एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। जो स्टार्टिंग में कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह आती है तो उसको एंकर बाइट कहा जाता है, ठीक है, जो दिखाते हैं वो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाला है, और इसमें भी जो 2019 में क्वेश्चन हुआ था थोड़ा हार्ड से कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, ठीक है, पेपर का जो लेवल था। तो इस बार भी इसी टाइप का एग्जाम आने की संभावना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आप पेपर में बन रहे हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यवर्धक शब्द है तात्पर्य, अश्व, अदृश्य या फिर छमछम। तो कौन सा है, तो ये है आपका इसमें छमछम। 14वां क्वेश्चन है, उर्दू शब्द है अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी भाषा का है, तो ये है आपका उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है भित्ति चित्रण से, धरातल चित्रण से, ए या बी दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऐपण रहता है ये होता है आपका भित्ति चित्र से भी होता है और धरातल चित्र से भी होता है, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों आंसर सही हो जाएगा इसका। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, क्रेग 3, साइबर 205, परम, फ्लॉक 15। तो कौन सा यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो ये है आपका
फ्लॉक 15 क्या है आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले को फोर्ट मैरो भी कहा जाता है? लाल मंडी किला, खगमरा किला, राजबुंगा किला या फिर मल्ला महल? तो किसको कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? लाल मंडी किला। और ये कहाँ पे है आपका? ये आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां, इंडियन प्रीमियर लीग, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम स्किप करेंगे यहाँ पे क्योंकि करंट अफेयर जो होगा अभी वो नए नए के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर पूछ सकता है कि 2023 का जो जो जीता इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल होता है, खिताब किसने जीता है? तो सीएसके चेन्नई सुपर किंग के साथ जीता गया था। और कौन हारा था इसमें? उपविजेता कौन था? तो ये था उपविजेता आपका गुजरात जॉइंट्स, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? सलामी, पुगाड़ी, दस्तूर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता था? तो इसको दस्तूर कहा जाता था, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने? किसके द्वारा की गई थी पुरातत्व विभाग की स्थापना? तो ये की गई थी आपकी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। कब की गई थी? लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय थे कब तक थे? ये 1905 के टाइम। इनके द्वारा क्या कर गया था? भारत का जो बंगाल का विभाजन भी किया गया था, ठीक है। घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। अगला 21वां क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? मानसा, श्यामसा, बलभद्र शाह या फिर महिपति शाह? ठीक है। तो ये होगा आपका कौन थे? ये बलभद्र शाह के द्वारा पहली बार क्या शाह नाम लगाने की उपाधि धारण की थी, स्टार्ट किया था इनके द्वारा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 19 जनवरी 2016, 30 दिसंबर 2016, 29 जनवरी 2017 या 29 नवंबर 2017 को? तो कब हुई थी शुरुआत? तो ये हुई थी आपकी 29 नवंबर 2017 को हुई थी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए मुझे, जो उत्तराखंड में वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से देहरादून के लिए जो चल रही है उसकी शुरुआत कब की गई, ठीक है। मैं आपको एक मंथ बताता हूँ, मुझे आपको डेट बतानी है। मई में हुई थी, मई 2003 में हुई थी। आप डेट बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1820, 1815, 1819 या फिर 1814 में? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1814 में हुआ था। 25वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क और 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग कह सकते हैं आप। अगर 12 वयस्क एक 20 बच्चों के इसमें आ रहे हैं तो इसने बोला कि 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आएंगे। तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं एक बच्चे के बराबर कह सकते हैं आप कितने, अगर एक वयस्क के बराबर 5 बच्चे कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी 12 वयस्क दिए हुए हैं और 20 बच्चे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 वयस्क बराबर 5 बच्चे कह सकते हैं। तो इनने बोला कि 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आएंगे। तो आप अगर वहाँ से माइनस करते हैं 5 तो कितने आ जाएंगे? तो ये आएंगे आपके 3 आ जाएंगे, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा जो मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, ठीक है। 550 मेगावाट, 660 मेगावाट, 600 मेगावाट या फिर 650 मेगावाट? 650 मेगावाट, ठीक है। तो कितनी थी जब स्वीकृति मिली थी? तो ये थी आपकी 600 मेगावाट। और राजस्थान में अभी कितने करंट के टाइम पे देखी जाए तो 2400 मेगावाट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हज़ार हज़ार की 2 हैं और 400 की 1 है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो किस द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपकी राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और जो नेशनल लेवल पे जो नेशनल इलेक्शन कमीशन होता है उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था गौरा देवी को, चंडी प्रसाद भट्ट को, इंद्रमल बडोनी को या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं? तो किसको दिया गया था? तो ये गौरा देवी को दिया गया था, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1997 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में? ठीक है। तब की कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 2002 में, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारे पास अभी एग्जाम के लिए टाइम कम है, हम एक इसमें पैटर्न समझ रहे हैं कि कैसा आता है एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने उत्तराखंड या कोई भी क्वेश्चन है तो उनको क्या किया है डिटेल में, उसके जो जैसे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने इन 4 ऑप्शन को भी क्या किया है डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि एग्जाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन होगी एक बेहतर तरीके से कराने का हमारा एक, ठीक है, टारगेट है। चलो अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ठीक है, जर्मनी, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो किसके सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? के.एल. मेहता, डी.टी. रॉबर्ट्स, जे.आर. ग्रीक या फिर बेस्टियर मुकुंदीलाल? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी
ब्रेस्टिटर मुकुंदिलाल के द्वारा, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी सन 1700 में, सन 1703 में, सन 1705 में, या फिर सन 1707 में। तो कब कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1707 में हुई थी, ठीक है। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 32वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन कौन सी लिपि लिखा गया है, ठीक है। देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, संख लिपि या फिर पाली लिपि में। तो किस में लिखी गई है? तो ये लिखा गया आपका संख लिपि में। 33वां क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है, ठीक है। जो नेशनल हाईवे है कौन सा, जो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है, कौन सा है? NH58, NH72, NH87 या फिर NH74, ठीक है। जो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है वो कौन सा है? तो वो है आपका NH58, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, मैं पूर्व की ओर हूँ, मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इस टाइप से एक दिया हुआ है, डायरेक्शन का पेपर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप से फिगर है कि मैं पूर्व की ओर हूँ, मतलब यहाँ पे है पूर्व की ओर, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, आपको पता है, इधर घूमती है। तो ये बोल रहा है कि 100 डिग्री, तो 90 डिग्री ये घूमेगा, तो यहाँ पे खड़ा था तो 90 डिग्री ये घूमेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ को, क्योंकि इतना 90 ये हुआ और 10 डिग्री ये हो गया। और तब घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में, अब घड़ी की सुई विपरीत जब घूमेगी तो ऐसे घूमेगी, तो यहाँ से बोल रहा है कि विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब 145 घूमेगा, तो 145 जब घूमेगा तो आप कह सकते हैं 100 डिग्री तो यहाँ आ गया और 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला गया है, अब मैं किस दिशा की ओर हूँ, ठीक है। अब किस दिशा की ओर है? देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, तो कौन सा होगा? ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हमारा ऑप्शन में कहाँ है? तो ऑप्शन हमारा बी में, ठीक है। देखिए, उत्तर पूर्व दिया हुआ है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2017 ईस्वी के लिए 17 ईस्वी के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको देख लेते हैं। हुकुम देव नारायण को, दिनेश त्रिवेदी को, भर्तृहरि मेहताब को या फिर गुलाम नबी आज़ाद को। तो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था भर्तृहरि मेहताब को दिया गया था, ठीक है। बेस्ट 2017 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड जो है हमारे MP होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 36वां क्वेश्चन है, विरही गंगा के किस नदी जलप्रपात क्षेत्र में है, ठीक है। यमुना टोंस जलप्रपात, भागीरथी अलकनंदा, यमुना भागीरथी जल प्रवाह या फिर काली नदी जल प्रवाह में। तो विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो ये है आपका काली भागीरथी और अलकनंदा में, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, ठीक है। मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा मेडल जीता गया था यहाँ पे। कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर भारोत्तोलन, तो किससे संबंधित है? तो यह है आपकी भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है, भारोत्तोलन से। 38वां क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कब किया गया था मना? 13 अप्रैल 1930 को, 13 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1930 को या फिर 23 अप्रैल 1930 को। तब कब मना किया गया था? ये किया गया था 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और इसी क्रम में अगर आपने अभी तक विंसर ईयरबुक 2024 के करंट अफेयर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। हमारे इधर वहाँ पे प्ले लिस्ट बना दी गई है। विंसर ईयरबुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर जो एग्जाम होने वाले उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए उसके जो करंट अफेयर होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पे तो 140 क्वेश्चन तो है, तो ये मानते कि यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, तो आप उनको वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, एशियाई खेल 2022 ईस्वी में, ठीक है, 22 में जो की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो एशियाई खेल 2022 है उनकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। इंडोनेशिया, चीन, भारत या फिर श्रीलंका। तो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई आपकी चीन के द्वारा की गई, ठीक है। हांगसाई जो हांगकोई सुई करके जगह है वहाँ पे हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। 40वां क्वेश्चन है, सन 1815 में ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? देहरादून, नैनीताल, पौड़ी देहरादून, अल्मोड़ा श्रीनगर या फिर अल्मोड़ा नैनीताल में। तो कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी अल्मोड़ा और श्रीनगर में की गई थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार डाक सेवा यहीं पे शुरुआत की गई थी, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सन 2006 ईस्वी के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सर्जित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो 2006 में उत्तराखंड में परिसीमन हुआ था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैदानी क्षेत्र में 6 नई विधानसभाएं बनाई गई थी, तो उसमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? एक रायपुर, खानपुर, नानंगमत्ता या फिर BHEL, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? तो ये आपकी खानपुर नहीं है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, हनुमान टोटा पोर्ट स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेशनल नेशनल करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो हम्बनटोटा कहाँ पे है? श्रीलंका में है, वियतनाम में है, सिंगापुर में है या फिर इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो कहाँ पे है? हम्बनटोटा पोर्ट है, वो क्या है? श्रीलंका में है, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, ज्वार प्रथा संबंधित है कृषि धन से, स्त्री धन से, पशुधन से या फिर शिक्षा धन से? तो किससे रिलेटेड है ज्वार? तो ये है आपका स्त्री धन से रिलेटेड है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था मित्रदात, बोनोनीज, सिपलेलियस, सिपेलिरस या फिर गोंडो फर्निश? तो कौन थे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा? तो ये थे आपके गोल्डो फर्निश थे, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, भारत में सन 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों का मुख्य कारण था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है यहाँ पे। तो विदेशी मुद्रा कोष में कमी, विदेशी ऋणों की वृद्धि, विदेशी भुगतान में असंतुलन या उपयुक्त सभी? तो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। तीनों इसके कारण थे। और जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो 1991 में ये आया था। इसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, उसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो क्या है, खुल गया था पूरी तरीके से, और हम वर्ल्ड के साथ क्या करें, ट्रेड करने लग गए थे पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार और काजोल, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और वरुण धवन, अजय देवगन और आमिर खान? ये भी करंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिसका आंसर था वो था आपका अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। 47वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, 34, 44, 32, 40 और क्यू एक्स और दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिक्त जो नीचे ये स्थान है वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दिखा हुआ है 14, 12 आएगी, 14, 18 आएगी, या 12, 14 आएगी, या फिर 18, 14 आएगी। आप देख सकते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 32 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 34 से 32 हो रहा है, या 44 से 40 हो रहा है। देखो ऊपर क्या हो रहा है, 34 से 32 हुआ, कितना घटा? आप देख सकते हैं 2, नीचे में 4, अगले वाले में क्या होगा, यहाँ पे 6 माइनस करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? तो 6 माइनस कितना, 4 हुआ था, अगले वाले में कैसे माइनस होगा हमारा? तो ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 14 और 18 और 14 आ जाएगा यहाँ पे, 18 और 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, ठीक है। जो गढ़वाल में परमार शासक था उसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ किस राजा ने करवाई थी? कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह या फिर नरेंद्र शाह? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्रताप शाह के द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करवाई गई थी, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं एन.एस. थापा, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच या फिर डॉक्टर अजय रावत? ठीक है, जो उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास है इसके लेखक कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी, ठीक है। और साथ में अजय रावत जी भी क्या है, ये भी हिस्ट्री के लिए आपने देखा होगा, इनकी बुक पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या सामंती? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है, ठीक है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 51वां क्वेश्चन है, पूर्णागिरि मेला कब लगता है, ठीक है। जो पूर्णागिरि मेला लगता है आपका, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे लगता है? टनकपुर जगह है वहाँ पे लगता है, अन्नपूर्णा पर्वत पे, ठीक है। तो चैत्र नवरात्रि में, बसंत पंचमी में, मकर संक्रांति में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये लगता है आपका चैत्र नवरात्रि जब स्टार्ट होती है तभी मेला 2 महीने के लिए चलता है वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में अभी आरओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो किसी भी मतलब मुख्यालय पूछा जाता है। टोटल 17 जोन है उत्तराखंड, सॉरी कह सकते हैं भारत में टोटल 18 जोन है, ठीक है। रेलवे का 18 जोन है, तो किसी को भी पूछ सकता है। यहाँ पे पूछा है उत्तर मध्य रेलवे का पूछा गया इनके द्वारा। मुंबई में है, प्रयागराज में है, नई दिल्ली में है या फिर कोलकाता में है, ठीक है। तो उत्तर मध्य रेलवे आप लगा सकते हैं, उत्तर मध्य का कहाँ होगा? तो ये है आपका प्रयागराज में, ठीक है, यूपी में। 53वां क्वेश्चन है, न्यायिक प्रलोभन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में या फिर सोवियत संघ में? तो कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो न्यायिक प्रलोभन की उत्पत्ति का सर्वप्रथम। ये पॉलिटी में आपने देखा होगा। 54वां क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में क्या हुआ, उत्तराखंड के द्वारा क्या कर दिया है, समान नागरिक संहिता बिल पास कर दिया गया है और ये इंप्लीमेंट हो गया उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डीपीएसपी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर जो आर्टिकल 44 है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमारे समान नागरिक संहिता के बारे में बोला गया है। 55वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया? थोनपी संबोटा ने, लामा ने, मोंगचैन ने या फिर थियांग ने? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया थोनपी संबोटा ने।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 56वां क्वेश्चन है, ई लर्निंग में संबंधित है कंप्यूटर आधारित परीक्षण, वेब आधारित, ए एन बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही होंगे। जो ई लर्निंग है वो क्या है, एक इंटरनेट के द्वारा लर्निंग है, तो वो कंप्यूटर पर आधारित परीक्षण भी है और वेब आधारित भी है। 57वां है, सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ठीक है, 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो इसके समय कुमाऊं में कमिश्नर कौन था? इसका 1857 की क्रांति का भारत उत्तराखंड में काफ़ी कम कह सकते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि यहाँ के लोग वो जो गुरखा शासन से मुक्ति पाके अंग्रेजों का शासन उनको फिर भी अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो कौन थे उत्तराखंड में? वी.डब्ल्यू. टेल थे, जे.एच. वेटन थे, या सर हेनरी रैमजे थे, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं थे। तो कौन थे? तो ये थे आपके सर हेनरी रैमजे का उस समय कार्यकाल था। ठीक है, और रैमजे का कार्यकाल उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छा कार्यकाल माना जाता है। 58वां क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र, अवंती, गांधार या फिर अंग? तो कौन सी थी? तो ये थी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिसेंट में आरओ के एग्जाम में पूछा गया। तो ये यहाँ से भी इस पेपर से भी अगर 140 क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं तो उसके बाद भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को क्या करिए, आराम से देखिए और पूरी वीडियो देखिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा दिन ही बचे हैं, 7 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। अब 59वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सदेही रचना किस लेखक की कृति है? श्री चंद्रमोहन रतुड़ी, तारादत्त गैरोला, भवानी दत्त थपड़ियाल या फिर विद्यासागर नौटियाल? ठीक है, तो किसके द्वारा किसकी है? ये है तारादत्त गैरोला जी की। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? थारू जनजाति, भोटिया जनजाति, राजी जनजाति या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है? तो वो है आपकी राजी जनजाति, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन 500 के अराउंड बची हुई है। ठीक है, 61वां क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? ठीक है, नहीं बोला गया यहाँ पे। राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व या उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास? ठीक है, तो कौन सी नहीं लिखी गई है? तो राज्य का प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये बुक हिंदी वर्जन की कटोच जी द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, जे.वी. कृपलानी या फिर एल.एन. मुखर्जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये भी। तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार? कौन थे? ये थे बी.एन. राव जी। 63वां क्वेश्चन है, आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति, गायन, पर्वतारोही या फिर कृषि वैज्ञानिक? तो आदित्य नारायण पुरोहित जी क्या है? तो ये हैं आपके कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, 64वां क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना का संबंध है ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से, पंचायत में हर घर जल बिजली देने से, पंचायतों में रोजगार से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ठीक है, किस रिलेटेड है? तो ये है आपका भारत नेट परियोजना ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से रिलेटेड। ठीक है, 65वां क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ठीक है, जो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मैती आंदोलन किस रिलेटेड है? तो ये है वन संरक्षण, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा शुरू किया। कब किया गया था? 1996, 1997, 1998 या 1999 में? तो कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में। बहुत से बुकों में इसको 1994 भी दिया हुआ है, बट 96 क्या है राइट है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे हमारा 94 कहीं पे है भी नहीं। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है, मांजुली द्वीप स्थित है गंगा नदी में, गोदावरी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में या फिर सिंधु नदी में? ठीक है, जो मांजुली आइलैंड है ये क्या है? वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। ठीक है, नदी पे बना हुआ आइलैंड है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ठीक, कहाँ पे? आसाम में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट, असम में। अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन, भारत का पहला विशिष्ट कुत्ता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? नई दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद या फिर जयपुर में? तो कहाँ पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ आपका हैदराबाद में। ठीक है, 68वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, नागा, थारू, गद्दी या फिर बुक्सा? तो कौन करते हैं? ये करते हैं गद्दी जो समुदाय है उत्तराखंड में, उसके द्वारा क्या किया जाता है? जनजाति द्वारा यहाँ पे ऋतु प्रवास किया जाता है। ठीक है, ठंड के मौसम में ये लोग मैदानी एरिया में आ जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बर्फ़ पिघलना शुरू होती है और ये अपने व्यस्त जो इनका वर्तमान आवास रहता है वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, और खासकर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है गद्दी समुदाय। 69वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? स्काइप, व्हाट्सएप, याहू या वाइबर? तो कौन सा नहीं है? तो आप कह सकते हैं याहू क्या है अब। अगला क्वेश्चन है 71वां क्वेश्चन, 318, 368, 345, 395, 372, 422। ठीक है, उसके बाद कौन सा यहाँ पे आएगा शब्द? और 449 में से ये बोल रहा है कि जो लुप्त संख्या है वो ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो लुप्त संख्या होगी वो क्या होगी आपकी? अब देख सकते हैं हम कितने कितने का माइनस आ रहा है। 318 हो रहा है, 368 हो रहा है यहाँ पे, फिर 345 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 399 आएगा। ठीक है, हम डिटेल में इसके जो लेक्चर है हमने किए हुए हैं, हम वहाँ पे कर सकते हैं इनको। 72वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में, 2010 में, 2011 में या फिर 2013 में? तो कब किया गया था?
तो ये क्या है 2011 में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 73वां क्वेश्चन है, छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है क्लिप आर्ट, बिटमैप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक या फिर थंबनेल। तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका थंबनेल कहा जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं वीडियो वगैरह होती है तो उसमें थंबनेल जो लगता है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जो। ठीक है, तो इसमें छोटा सा प्रारूप में क्या होता है, संस्करण में कहा जाता है, छवि के पूरी छवि एक चीज़ में दिखाई जाती है तो उसको थंबनेल कहा जाता है। 74वां क्वेश्चन है, सन 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों प्रांतों में बांटा था। ठीक है, 12 सूबों में, 10 सूबों में, 14 सूबों में या फिर 16 सूबों में। तो कितनों में था, तो ये था आपका 12 सूबों में बांटा गया था। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 17.64%, 23.86%, 24.66% या फिर 24.80%। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 17.64%। और उत्तराखंड की पूछेगा तो यह है 18.54%। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। हरियाली मेला नैनीताल में, मुष्टमानु मेला पिथौरागढ़ में, जाख मेला उत्तरकाशी में या फिर कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जाख मेला जो है वो उत्तरकाशी में नहीं लगता है। ठीक है, बाकी हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, मुष्टमानु पिथौरागढ़ में लगता है और कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है, 77वां क्वेश्चन है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो आर्टिकल हमारा 352 है। ठीक है, और 352 से लेकर 360 तक क्या है, इमरजेंसी के बारे में बात करता है यहाँ पे। तो इसमें ये बोला गया कि मूल अधिकार, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो आपातकालीन के टाइम पे भी क्या होता है, निलंबित नहीं होता है। कौन सा है वो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अवसर और समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या फिर देश में आवाज विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा है जो सस्पेंड नहीं होता है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे उसको निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे भी। 78वां क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, आपको बता दूं मैं, ये आर्टिकल आपका 12 से लेके जो 35 तक फंडामेंटल राइट है वहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो 19 से लेके 22 तक है उसके बीच में आता है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा है वो आर्टिकल। 78वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला स्थापित थाना है, स्थापित कब हुआ था। ठीक है, 1834, 1836, 1847 या फिर 1837 में। तो कब हुआ था जो स्थापित, ये किया गया था 1837 में किया गया था। ठीक है, 79वां क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, अब इनको आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो, पहली बात जो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है, ये आर्टिकल 343 में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, क्योंकि जब पंचायती राज आया था अधिनियम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1992 में, उसके बाद ये ऐड किया गया चीज़ें। तो ये इसमें देखो, अब इलेक्शन की बात कर रहा है तो 243 में बता दिया, ये कट की ये कट, ये भी कट। ठीक है, अब देखो इलेक्शन कौ का यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो प्रोनाउंसिएशन कौ का आ रहा है, इलेक्शन कौ का आ रहा है ना, तो आप कैसे याद कर लेना उसको कि इलेक्शन के बारे में पूछेगा तो 243 के है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको मैंने ट्रिक बता दी याद करने की। 80वां क्वेश्चन है, उपग्रह मौसम निर्देशालय स्थित है, ठीक है, पुणे में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में। तो कहाँ स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में। 81वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। प्रोफेसर गणेश सैली, SP डबराल, ए परमार या फिर GC पांडे। तो कौन है, तो ये हैं आपके श्री प्रॉपर गणेश सैली जी। 82वां क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला है। नीमा चेमजी, मालवत पूर्णा, तासी या फिर नुक्सी। तो कौन है, तो ये है आपकी मालवत पूर्णा जी। 83वां क्वेश्चन है, रमन अपना सिर नीचे और पैर ऊपर किए गए योग कर रहा है, यदि उसका मुंह पश्चिम की ओर है और तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, देखिए अगर ये पूछा गया, ये आपका फिगर है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, अब वो ये बोला गया है कि वो योग कर रहा है। ठीक है, रमन सिर सिर नीचे करके और ऊपर पैर किए हुए हैं। ठीक है, यदि उसका मुंह पश्चिम, अगर उसका मुंह यहाँ पे पश्चिम को है, ठीक है, यहाँ को उसका फेस है, इस टाइप को फेस है इसका पश्चिम को। ठीक है, तो उसका पूछा गया है कि उसका बायां हाथ, तो उसका लेफ्ट हाथ कहाँ होगा। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, आप जब वेस्ट को देख रहे हैं तो बायां हाथ आपका नॉर्थ साइड में होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका C, नॉर्थ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन, जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा हुआ है। 4, 3, 2 या 5। ठीक है, तो कितनों में है, तो ये है 3 भागों में बटा हुआ है। 85वां क्वेश्चन है, 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मानित डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ग्राफिक एरा देहरादून, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट जौलीग्रांट देहरादून या उत्तराखंड आयुर्वेद कॉलेज देहरादून। तो किसको यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, तो ये दे दिया गया था आपका पतंजलि योग पीठ हरिद्वार को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, कुमाऊं का इतिहास, मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जोहार का इतिहास या फिर गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? ये आपका कुमाऊं का इतिहास है और इन्हें कब लिखी थी? 1937 में लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ बुक है। 87वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? 1980, 1981 या फिर 1990 में, या इनमें से कोई नहीं? तो कब दिया गया? तो इनको दिया गया 1981 में दिया गया। ठीक है, डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर जी को। 88वां क्वेश्चन है, कीड़ा जड़ी, ठीक है, जिसको यारसा गुम्बा भी कहते हैं, ये बहुत फेमस है उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी। ये कहाँ पे मिलती है? पर्वतों में मिलती है। ठीक है, ये पर्वत है, त्योहार है, प्रस्थ है या औषधि है? ठीक है, ये क्या है? आपकी औषधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट औषधि है कीड़ा जड़ी। अगला क्वेश्चन है 89वां क्वेश्चन, यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने तथा प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? स्प्रेडशीट का करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का करते हैं, यूनिक्स का करते हैं या फिर वर्ड प्रोसेसिंग का करते हैं? ठीक है, तो कौन से का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है? वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 90वां क्वेश्चन है, भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय या फिर विद्याधर? ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपके पृथ्वीराज चौहान थे। 91वां क्वेश्चन है, 2018-19 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया था। करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 2000 अभी उत्तराखंड का बजट आ चुका है 2024-25 के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आ सकते हैं। उस टोटल बजट कितना है? 89,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, इसको बताया था आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 89,000 करोड़ रुपए का पूरा बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा ये किया है? आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग होता है, और अगर नेशनल वाला जो रहता है वो रहता है आपका आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा इसको अभी पेश किया गया। तो ये 2018-19 का कितना था? तो ये था आपका 3.3% राजकोषीय घाटा। 92वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया है? विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, मिशन सत्यनिष्ठ। 93वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दक्षिण अटलांटिक मार्ग, उत्तरी प्रशांत मार्ग, दक्षिण प्रशांत मार्ग या फिर उत्तरी अटलांटिक मार्ग? ठीक है, तो सबसे व्यस्त कौन सा है? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, जो ऐसा आकार का है, आपने देखा होगा, यहाँ पे ब्रिटेन वगैरह, यहाँ पे आपका अफ्रीका हो गया, ये हो गया यूरोप, अफ्रीका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। तो ये वाला जो रीजन है आपका बहुत व्यस्त रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94वां, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? चेन्नई में, केरल में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये है आपका मुंबई में। ठीक है, नवा सेवा बंदरगाह भी है, वो काफ़ी व्यस्त रहता है। 95वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद सम्मिलित है लोकसभा और सभी मंत्री, लोकसभा और प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा उपराष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा उपराष्ट्रपति? ठीक है, तो अब जो भारत की संसद है वो 3 चीज़ों से मिलती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद बनती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत, हिमालय पर्वत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो क्या नाम है इसका? तो ये है आपका मैनाक पर्वत। 97वां क्वेश्चन है, एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं? ठीक है, तो कौन से शुरू? ए, बी, सी या डी? तो किससे शुरू होते हैं? तो ये होते हैं आपके पास ए से शुरू होते हैं। ठीक है, 98वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कार्निवलस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका लॉर्ड कार्निवलस को माना जाता है। ठीक है, 99वां क्वेश्चन है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, ए एन बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो कौन सा रहता है जो मुद्रा का मुख्य कार्य होता है? ये विनिमय का माध्यम भी होता है और मूल्य का संचय भी करता है। ठीक है, तो ए एन बी क्या होंगे? दोनों राइट होंगे यहाँ पे। 100वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2018 मनाया गया था? ठीक है, जो 2018 में राष्ट्रीय, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका। देखिए आप करंट अफेयर कितने क्वेश्चन आए, 15 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर को आप रिविजन कर लीजिए। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ी अभी तक तो आप प्ले स्टोर में जाकर उसको भी देख सकते हैं। हमारा स्पीडी जो करंट अफेयर है उसकी बुक की करंट अफेयर डाल दी गई है हर मंथ की, उनको भी जाके देख सकते हैं। और हम हमारे द्वारा 400 से 500 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस में भी करवाए हुए हैं, आप उनको जाके देखते 4 से 5 पार्ट में खत्म हो चुकी है आपकी वो वीडियो, खत्म हो जाएंगे और स्कोर आप कर सकते हैं 100%। ठीक है, तो ये होगा आपका, ये किया गया था 1 सितंबर से 7 सितंबर 2018 किया गया था। ठीक है, जो पोषण माह सप्ताह होता है वो सितंबर में ज़्यादा तक क्या कहते हैं सेलिब्रेट करते हैं इसको। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सेल है? ठीक है, अभ्रक, ग्रेनाइट, नाइस या फिर बलुआ पत्थर? ठीक है, तो कौन सी औषधि सेल है? तो ये है आपकी बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है 102वां क्वेश्चन, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी,
श्री लक्ष्मी या फिर रेवती देवी। तो क्या था इनका नाम? तो इनका नाम था विनय लक्ष्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 103वां क्वेश्चन। पश्चिमी पश्चिम तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, अगर जी आप मैप देखते हैं तो ये रीजन जो होता है इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, जो ईस्टर्न वाला है, और वेस्टर्न वाला जो होता है इसको हम मालाबार तट कहते हैं। तो इसने पश्चिमी तट पूछा है, वेस्ट वाला ये वाला, तो ये कौन सा होता है? हमारा मालाबार तट होता है। ठीक है, और जो हमारा ये जो पुणे वाला जो यहाँ पे गोवा वाला रीजन रहता है हमारा, इसको क्या कहते हैं? इसको कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, 104वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? वीपी गिरी को, आर वेंकटरमन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, या फिर डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को? तो निर्विरोध जो चुने गए थे वो कौन से थे? तो ये थे आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इनके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं था। ठीक है, 105वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? नैनी झील, भीमताल, नौकुचिया ताल या फिर सात ताल? ठीक है, तो कह सकते हैं जो नौकुचिया ताल है इसकी जो गहराई है सर्वाधिक है सबसे। 106वां क्वेश्चन है। फ्लॉटर कार्य करता है इनपुट उपकरण के रूप में, आउटपुट उपकरण के रूप में, ए एन बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो ये है आपका आउटपुट उपकरण के रूप में कार्य करता है क्या? फ्लॉटर। 107वां क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था चोलों ने, चालुक्यों ने, चंदेलों ने, या फिर चौहानों ने? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था चंदेलों के द्वारा। 108वां क्वेश्चन है। लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था है SIDBI, एक्सिस बैंक, या फिर IDBI, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो आपका जो SIDBI है वो क्या है? आपका स्मॉल उद्योगों के लिए विकास की महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, 109वां क्वेश्चन है। निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों न्यायिक क्षेत्र में क्या होता है? ठीक है, दोनों का न्यायिक क्षेत्र क्या रहता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण देना करते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवाद को सुलझाते हैं, या दो से अधिक राज्यों के मध्य होने वाले विवाद को क्या करते हैं? सुलझाते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो ये मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं? संरक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, 110वां क्वेश्चन है। गोलू देवता उद्भव स्थान है गोलू देवता का चंपावत में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, ठीक है, या फिर नैनीताल में? ठीक है, अगर यहाँ पे उद्भव स्थान पूछा गया है तो ये आपका चंपावत में है। ठीक है, अगर पूछेगा कि गोलूदेव का मंदिर कहाँ पे है तो ये है आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, न्याय के देवता माना जाता है इनको। 111वां क्वेश्चन है। इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने अपनी पहली बार गढ़वाल इतिहास का प्रकाशित किया था? गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी, या अंग्रेजी में? तो इसमें क्या था? ये किया था अंग्रेजी में। 112वां क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, कुमाऊं अधिवेशन जो 4 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला अधिवेशन पूछा गया है 1916 में अल्मोड़ा में, 1917 में अल्मोड़ा में, 1918 में अल्मोड़ा में, या फिर 1918 में ही नैनीताल में? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1917 में। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 113वां क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासक काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? न्यायिक कार्य, समाज सेवा, शिक्षा व्यवस्था उन्मूलन, या फिर राजस्व एकत्र करना? ठीक है, जो ब्रिटिश काल में जो प्रधान का पद था, मुख्य दायित्व इसका होता था आपका राजस्व एकत्र करने के लिए प्रधान का पद बनाया जाता था, और ये जो होता था वंशागत होता था। ठीक है, 114वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो मोस्टा होता है वो जो बनता है वो किससे बनता है? रिंगाल से, बांस से, चीड़ वृक्ष की छाल से, या फिर पांगर वृक्ष की छाल से? तो किससे बनता है? सबको पता होगा आपका रिंगाल काफ़ी फेमस है, इसको अभी रिसेंट में क्या GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो रिंगाल से क्या होता है आपका यहाँ पे मोस्टा को उत्पादित किया जाता है। 115 है। ऐतिहासिक स्थल लखुडियार किस नदी के तट पे है? कोसी, सुयाल, गोला, या फिर गंगा नदी पे? तो कौन से तट पे है? ये है आपका सुयाल नदी के तट पे है। ठीक है, लाखोडियार जो है ये गुफा है, यहाँ पे क्या है चित्र वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, पुराना पाषाण काल के। अगला क्वेश्चन है 116वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण स्थायी नेटवर्क LAN, ठीक है, LAN के इंटरनेट को जोड़ता है? जो लैन होता है, ठीक है, एडाप्टर को जोड़ता है, रिपीटर, राउटर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है आपको राउटर से। 117वां क्वेश्चन है। किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? ठीक है, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो रेलवे का विस्तार हुआ था मुरादाबाद से रामनगर के बीच में, ये कब किया गया था? 1907 में, 1884 में, 1901 में, या फिर 1906 में? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1907 में किया गया था। और देहरादून तक रेलवे जो आई थी वो आई थी आपकी 1900 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देहरादून के लिए। 118वां क्वेश्चन है। अगर 10 विद्यार्थियों का समूह आपस में हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी? ठीक है, जब क्या होंगे 10 विद्यार्थी आपस में हाथ मिलाएंगे तो उनकी जो मिलाने की जो होगी
तो वो कह सकते हैं कि आप 45 बार, ठीक है। तो एक दूसरे को 45 बार क्या करेंगे हाथ, क्योंकि 9 पंजे 45, 9 इंटू 5, क्योंकि एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 45 हो जाएगा, ठीक है। 119वां क्वेश्चन है, दुग्धताल कहाँ स्थित है? चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी में? तो कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका पौड़ी में है, ठीक है। 120वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, तो इसमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरेगी? राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, व उड़ीसा क्या होता है इसके बीच में नहीं आता है, ठीक है। बाकी एमपी आता है आपका, गुजरात एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, ठीक है। ये सब 8 राज्य होते हैं। 121वां क्वेश्चन है, कुली बर्दायस के अंतर्गत ग्रामीण को कार्य करना पड़ता था। निःशुल्क कुली व्यवस्था, निःशुल्क सेवा, निःशुल्क खेतों में मजदूरी, निःशुल्क राशन देना। 3 टाइप के यहाँ पे कर 3 टाइप के बर्दाश्त होते थे उस टाइम पे, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे जो फ्री में इनके लिए काम वगैरह किया जाता था, तो इसमें जो कुली बर्दाश्त हो गया था, निःशुल्क राशन देना, उनके लिए राशन की व्यवस्था करनी होती थी, ठीक है। 122वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1948, 1952 या उपयुक्त में से किसी में, कोई इसमें नहीं। तो कब की गई थी? तो 1945 में इंटरनेशनल जो मुद्रा कोष है, ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको हम कहते हैं। 123वां क्वेश्चन है, अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अल्लाह अंकित करवाया था? बलबन ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज तुगलक ने? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह करके अंकित करवाया था, ठीक है। 124वां क्वेश्चन है, बधाड़ी बोली प्रचलित है पिंडर क्षेत्र में, विंसर क्षेत्र में, पौड़ी क्षेत्र में या फिर रुद्रप्रयाग क्षेत्र में? तो बधानी जो बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी पिंडर क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो लोकोक्ति वगैरह है, उत्तराखंड के शब्दकोश है, उत्तराखंड जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश है, जौनसारी शब्दकोश है, उसको काफ़ी ज़्यादा यूके ट्रिपल एस क्या कर रहा है, अपने पेपर में डाल रहा है, ठीक है, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 125वां क्वेश्चन है, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे? टैब दबाएंगे, कंट्रोल प्लस के दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे या फिर उक्त सभी को दबाएंगे? ठीक है, कौन सा दबाना पड़ेगा? इसके लिए आपको टैब दबाना पड़ता है, ठीक है। 126वां क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल सीमा लगती है? नैनीताल जनपद की सीमा, ठीक है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली या फिर बिजनौर? तो नैनीताल की सीमा किसके साथ लगती है? तो ये लगती है आपकी बिजनौर के साथ, ठीक है। 127वां क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1865 में, 1872 में, 1875 में या फिर 1882 में? तो नेटिव मैरिज एक्ट कब हुआ था पारित हुआ था? 1872 में किया था, ठीक है। 128वां क्वेश्चन है, निम्न में से शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा? महिपत शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह या फिर फतेह शाह? ठीक है, तो कालक्रम जो होगा वो क्या रहेगा? तो ये रहेगा आपका पहले में महिपत शाह रहेंगे, ठीक है, पहले महिपत शाह रहेंगे, उसके बाद पृथ्वीपति शाह रहेंगे आपके दूसरे में, फिर आपके आएंगे फतेह शाह आएंगे, और लास्ट में कौन से आएंगे? ललित शाह आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 1 3 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 129वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया गया युद्ध नृत्य है? नागरजा, पांडव नृत्य, नरसिंह नृत्य या फिर सरव नृत्य? तो कौन सा है? तो आपका जो सरव नृत्य होता है ये क्या होता है? तलवार ढाल के साथ किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है 130वां, जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर को हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? श्याम शाह ने, महिपत शाह ने, बलभद्र शाह ने या फिर मान शाह के द्वारा? तो किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे श्याम शाह के द्वारा, ठीक है। और रुद्रचंद्र के द्वारा अकबर को दिए गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर। 131वां क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है? डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, अंडमान सागर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा करता है? सबको पता होगा, डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। 132वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है? नैनीताल में, देहरादून में, रुड़की में या फिर पौड़ी में? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है। 133वां क्वेश्चन है, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था? ठीक है, जो प्रथम चंद राजवंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, रुद्रचंद वंश ने, ज्ञानचंद ने, भारती चंद ने या फिर लक्ष्मी चंद ने? तो यहाँ पे जो ज्ञानचंद थे, जिन इनको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा, क्योंकि गरुड़ की इनको उपाधि मिली थी, तो इनको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा पहली बार क्या किया था?
जो फिरोज शाह तुगलक थे दिल्ली में, इनसे मुलाकात की थी। ठीक है। 134वां क्वेश्चन है, दागों और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? ब्रह्मोस, बराक, अग्नि या फिर पृथ्वी? तो कौन सा है? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको कहते हैं दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार आपने हिट कर अपने टारगेट के लिए उसको छोड़ दिया है तो वो जाके डायरेक्टली क्या करेगा, भूल जाओ वहीं जाके क्या करेगा, अपना निशाने को प्रॉपर वे पे जाके भेदेगा। ठीक है। 135वां क्वेश्चन है, बत्ती गुल मीटर चालो फिल्म के निर्देशक कौन है? क्योंकि ये रिसेंट में उस टाइम पे एग्जाम में न्यूज जब पेपर हुआ था 2019 में, तभी इंपॉर्टेंट हुआ था, इंपॉर्टेंट मूवी थी। तो मिट्टी गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन थे? अनुराग वासु, शाहिद कपूर, संजय लीला भंसाली या फिर श्री नारायण सिंह? तो इसके निर्देशक कौन थे? तो ये थे आपके श्री नारायण सिंह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 136वां क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं की संख्या कितनी है? 90, 180, 360 या फिर 280? तो कितनी होती है? तो देशांतर रेखाएं होती हैं आपके पास 380 होती हैं। ठीक है। जो इस टाइप से आप ग्लोब में देख सकते हैं, इस टाइप की लाइनें होती हैं ये एक बिंदु से, तो ये आपकी कितनी है? 360। 137वां क्वेश्चन है, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1812, सन 1816, 1835 या फिर 1850 में? तो कुमाऊं गढ़वाल में बोला गया है, तो ये हुई थी आपकी 1816 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ में 1826 में आपकी गढ़वाल में बनी थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही जो आगामी हमारे आबकारी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम होने वाला है उत्तराखंड का आपका, तो उसके लिए आपके लिए हम बेस्ट प्रोवाइड यहाँ पे कंटेंट लेके आते हैं। आप उसको देखिए और अपने जो आपका ड्रीम है, आपकी जो जाके आपको अचीव करना है चीज़ें, उनको आप अचीव कीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी रिलेटेड में आगे जाके आप प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियोज़ को इसके बाद देख सकते हैं। ठीक है।